हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज 21 सितंबर और हम लोग फूल पत्ते वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो की लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX 019-01N कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जो आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है ASEX 01N ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ है। तो याद रखेंगे, इंडोनेशिया के दक्षिण नाटू सागर में ये जो है अभ्यास चल रहा है। आसियान में कितने देश हैं? तो इसमें 11 देश शामिल हैं। तो जो भाग लेने वाला कंट्री कितने हैं? तो 11 देश ही इसमें भाग लेंगे। आसियान का जो नवीनतम सदस्य है 11वां, तो वो कौन सा बना है? तो तिमोर लेस्टे देश बना है। तो याद रखेंगे, जो ASEX 01N है ये आसियान का अभ्यास होता है, जिसमें 11 देश, जितने इसमें सदस्य देश होते हैं आसियान में, वो इसमें भाग लेते हैं। आसियान की जो स्थापना होती है वो 1967 को आसियान की स्थापना होती है और आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में जो है आसियान का हेडक्वार्टर है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। काजिंद अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य जो है काजिंद अभ्यास होता है। वरुण शक्ति फ्रेंजेक्स ये किसके मध्य होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे फ्रेंजेक्स आता है तो फ्रांस, यहाँ पे वरुण और शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में। साइक्लोन अभ्यास तो भारत और मिस्र के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होता है। एकता अभ्यास और इक्वेरियन अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और मालदीव के बीच में जो है एकता और इक्वेरियन अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो जो सबसे ज़्यादा समय तक जो है अंतरिक्ष में रहने वाले अरब यात्री कौन बने हैं? तो वो हैं सुल्तान अल नेयादी, जो है अंतरिक्ष का इन्हें सुल्तान के रूप में जानते हैं, सुल्तान अल नेयादी। तो ये निवासी कहाँ के हैं? तो ये UAE के निवासी हैं, संयुक्त अरब अमीरात के। तो याद रखेंगे, इनका नाम है सुल्तान अल नेयादी। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है? तो ये जो है किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो LVM-3M4 के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे, और इसने जो है 23 अगस्त को साउथ पोल पे जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। तो याद रखेंगे, आदित्य L1 मिशन जो है ये PSLV C57 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है और ये 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है। DSSAR जो है कब किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PSLV C56 जो सिंगापुर के उपग्रह हैं उसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। NVS-01 तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो GSLV F12 ये एक नेविगेशन की जो सेकेंड पीढ़ी का जो पहला उपग्रह है, इसके GSLV F12 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो है नेविगेशन की जो सेकेंड पीढ़ी के पहले उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे, हाल ही में G7 जो प्लस और इसमें जो चीन है उसका जो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G7 चीन का जो शिखर सम्मेलन है उसका जो वो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो हवाना क्यूबा में इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे, और जो क्यूबा की कैपिटल है वो हवाना है, याद रखेंगे, हवाना क्यूबा में इसका आयोजन हुआ। और ये क्यों आयोजन किया गया है इसका? तो जो ग्लोबल साउथ को मजबूत करने के लिए जो है ये आयोजन किया गया है। ग्लोबल साउथ क्या होता है? तो ये जो है विकासशील देशों का समूह होता है ग्लोबल साउथ, जिसमें अफ्रीका, एशिया और अमेरिका महाद्वीप शामिल हैं। तो याद रखेंगे, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका इसमें शामिल हैं महाद्वीप इसमें। जो G7 इसकी जो स्थापना होती है वो 1964 में इसकी स्थापना होती है। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा के रूप में जानते हैं। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। G7 शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। G8 में शामिल देश कौन से हैं? तो G7 के सदस्य देश, और इसमें रूस शामिल हो जाता है तो ये G8 बन जाता है, इसमें 8 कंट्री हो जाते हैं। जब G20 2023 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये जो है अध्यक्षता जो है भारत ने की है। G20 का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकी संघ बना है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग में जो है गांधी वॉक का आयोजन किया गया है। तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, और ये इसका जो है 35वें नंबर का संस्करण है। तो याद रखेंगे, और ये कोविड-19 के बाद जो है पहली बार इसका आयोजन किया गया है, जिसमें 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा किसमें की जाएगी? तो याद रखेंगे, जो ये कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन जो है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में किया गया है, जिसमें 6 किलोमीटर की
पैदल यात्रा होगी और ये 35वां संस्करण है, तो याद रखेंगे। ब्रिक्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स 2023 का आयोजन किया गया है। अंडर 12 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? तो वेल्ड्स बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को। केप ऑफ गुड होप, ये आशा अंतरिक्ष द्वीप यानी केप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरिक्ष द्वीप, ये कहाँ पे है? तो द साउथ अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका महाद्वीप है उसके साउथ में है, तो याद रखेंगे साउथ अफ्रीका महाद्वीप के साउथ में स्थित है, जिसकी खोज की है बार्थोलोमियो डियाज ने इसकी खोज की है, तो याद रखेंगे। हाल ही में यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वाल्ट ने 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले जो मोंडो डुप्लेंटिस हैं उनका संबंध किस देश से है? तो जो मोंडो डुप्लेंटिस हैं उनका संबंध जो है स्वीडन से है, जिन्होंने पोल वाल्ट में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो याद रखेंगे। और इन्होंने इसमें जो है गोल्ड मेडल जीता है पोल वाल्ट में, और ये 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, तो याद रखेंगे मोंडो डुप्लांटिस के बारे में। यूजीन जो डायमंड लीग 2023 का जो होस्ट कंट्री रहता है वो अमेरिका रहता है, जिसमें भाला फेंक जो प्रतियोगिता हुई है उसमें जो है गोल्ड किसने प्राप्त किया है? तो जैकब जो है चेक गणराज्य के निवासी हैं जो जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और सिल्वर मेडल जो है नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किया, तो याद रखेंगे। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो जो इसका आयोजन है वो हंगरी में किया जाता है, और इसमें जो है नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे होता है? तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया जाता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे होता है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन होता है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे होता है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो है बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल माइंस कौन सी है? तो जो DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक जो माइंस हैं वो कौन सी है? तो उसका नाम है विभव, जिसका निर्माण किया है DRDO व कल्याणी ग्रुप ने इसका निर्माण किया है। और ये किससे बनाई गई है? तो ये प्लास्टिक से बनाई गई है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो जो ये माइंस है वो प्लास्टिक से बनाई गई है, और किस ग्रुप का? DRDO व कल्याणी ग्रुप की जो है इसने बनाया है। 120 दिन बाद अपने आप जो है ये इनएक्टिव हो जाएगी। अगर इसमें 120 दिन के पहले अगर ये ब्लास्ट नहीं होता है तो 120 दिन के बाद जो है स्वतः जो है इनएक्टिव हो जाएगी। इसकी जो भंडारण की अवधि है ये कब तक जो है रख सकते हैं इसको? तो 10 साल के लिए इसको जो है बना के रख सकते हैं, तो याद रखेंगे। जल दोस्त क्या है? तो ये एक एयरबोट है, और ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। वरुणास्त्र क्या है? तो ये एक हैवी वेट टारपीडो है, तो याद रखेंगे वरुणास्त्र हैवी वेट टारपीडो। प्रबल क्या है? लंबी दूरी की ये जो है गन है, जिसमें जो रेंज कितनी है? जिसकी 50 मीटर रेंज है, तो याद रखेंगे। प्रचंड क्या है? तो ये एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसका निर्माण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है प्रचंड का। लीसा क्या है? तो ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है, और ये कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये उड़ीसा राज्य में जो है एंकरिंग करती है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल का जो सहायता किसने प्रारंभ की है? तो जो ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए जो स्किल ऑन व्हील्स पहल है ये जो है किसकी सहायता से प्रारंभ हुई है? तो ये इंडसइंड बैंक है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, इसके द्वारा जो है ये स्किल ऑन व्हील्स जो पहल का जो शुभारंभ किया गया है, तो याद रखेंगे इंडसइंड बैंक और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा जो है ये पहल की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और इसका टारगेट रखा गया है 5 साल में 60,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कराना जो है इसका उद्देश्य होगा, तो याद रखेंगे उसका टारगेट रखा गया है कि 5 साल में 60,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कराना जो है इसका जो है टारगेट रहेगा। RBI की स्थापना होती है, कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है, और इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, तो याद रखेंगे जो इसका नेशनलाइजेशन है वो 1 जनवरी 1949 को होता है। IB साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इंडियन बैंक के द्वारा जो है IB साथी पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये SBI के द्वारा जो है नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है लॉन्च किया गया है। मास्टर कार्ड के जो नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? रजनीश कुमार, जो SBI के पूर्व जो है चेयरपर्सन रह चुके हैं। हाल ही में 11 सूत्री विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो 11 सूत्री जो विकास कार्यक्रम है महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। जो महाराष्ट्र के CM हैं एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। राज्य में जो है 11 योजनाएं जो है प्रारंभ की गई हैं।
तो याद रखेंगे 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम में 11 योजना जो है प्रारंभ की गई हैं एकनाथ शिंदे के द्वारा। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। विश्वकर्मा योजना कब मनाई जाती है? तो 17 सितंबर को मनाई जाती है। ये एमएच का जो महान पहला जो उद्योग रत्न अवार्ड है महाराष्ट्र का, तो वो किसको प्राप्त हुआ है? तो रतन टाटा हैं उन्हें प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्माइल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। लाडली बहना आवास योजना ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट के द्वारा लाडली बहना आवास योजना जो है प्रारंभ की गई है। हाल ही में कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो नुआखाई कृषि त्यौहार है ये जो है उड़ीसा में मनाया जाता है, जिसमें चावल की नई फसल जो है नवन्ना, मतलब जिसे जो चावल की नई फसल होती है उसे नवन्ना बोला जाता है। और जब चावल की फसल नई तैयार होती है तो उसमें जो है कृषि त्यौहार मनाते हैं, उसे बोलते हैं नुआखाई। ये उड़ीसा में मनाया जाता है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं। सरहुल और छऊ ये कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। खारची पूजा या खारची महोत्सव ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। धानु यात्रा पर्व ये उड़ीसा में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव तो ये लद्दाख में, और लोसांग महोत्सव तो ये सिक्किम में। तो याद रखेंगे लोसर लद्दाख में, लोसांग सिक्किम में। तो याद रखेंगे। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया है? तो जो रेल रोको आंदोलन है ये जो है झारखंड में जो है प्रारंभ किया गया है, याद रखेंगे, जिसमें मांग है एसटी में शामिल होना। तो जो कुर्मी समुदाय है उसने जो है रेल रोको आंदोलन जो है प्रारंभ किया है, जिसमें उन्होंने मांग रखी है कि वो जो है कुर्मी समुदाय को जो है एसटी में शामिल करें। तो याद रखेंगे। और ये झारखंड का जो है झारखंड में हुआ है। आगे देखते हैं एनसीएससी है और एनसीएसटी है किस आर्टिकल में आते हैं? तो जो एनसीएससी है अनुसूचित जाति, तो ये आती है अनुच्छेद नंबर 338 में, जिसके हेड हैं विजय सांपला। और एनसीएसटी यानी जो अनुसूचित जनजाति है ये आती है अनुच्छेद 338 से, जिसके हेड हैं हर्ष चौहान। तो याद रखेंगे। जो अनुसूचित जाति हैं उसके हेड हैं विजय सांपला, और जो अनुसूचित जनजाति हैं उसके हेड हैं हर्ष चौहान। एनसीएससी 338 और एनसीएसटी 338A। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। 104वां संविधान संशोधन ये किस लिए किया गया था? तो आंग्ल भारतीय आरक्षण जिसमें ख़त्म कर दिया गया, SC ST आरक्षण जो है 10 साल के लिए जिसमें बढ़ाया गया है, तो ये 104वां संविधान संशोधन किया गया है। तो याद रखेंगे। ट्राइबल मिनिस्टर किसे बनाया गया है? तो जनजाति जो मिनिस्टर बनाए गए जनजाति मंत्री वो हैं अर्जुन मुंडा। तो याद रखेंगे। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष वनडे बॉलिंग रैंकिंग में जो मोहम्मद सिराज हैं उन्हें जो है नंबर 1 पर ये जो है नंबर 1 के जो है बॉलर बने हैं। तो याद रखेंगे। जो ICC पुरुष वनडे बॉलिंग रैंकिंग में मोहम्मद सिराज नंबर 1 के रैंकिंग में आए हैं, जिन्होंने फाइनल में जो है 6 विकेट लिए थे श्रीलंका के खिलाफ। तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो भारत ने जो है कनाडा के राजनयिक को निष्कासित किया है। और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। तो याद रखेंगे। और 18 सितंबर को भारतीय राजनयिक को जो है निष्कासित किया गया है, कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा जो है निष्कासित किया गया है। जो कनाडाई नागरिक थे हरदीप सिंह निज्जर, ये जो है खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे, और जो हत्या का आरोप था वो भारत पे लगा रहे थे, इस वजह से जो है इन्हें जो है निष्कासित कर दिया गया। तो याद रखेंगे। हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो है 33% का जो है प्रावधान किया गया है, और ये जो है 15 साल के लिए लागू किया गया है। तो याद रखेंगे। जो ये आरक्षण है ये 15 साल के लिए दिया जाएगा। और ये जो चौथी परिसीमन आयोग है, जिसके जो जस्टिस कुलदीप सिंह की ये जो है अध्यक्षता में ये जो है प्रावधान किया अधिनियम बनाया गया है। तो याद रखेंगे। जो नया संसद भवन है इसकी जो पहली बैठक होती है वो 19 सितंबर 2023 को इसकी पहली बैठक होती है संसद भवन में, और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। लोकसभा में 128वां संविधान सभा जो बिल पेश किया गया है, जो पहली बैठक हुई थी। और लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली में जो 33% जो महिला सीट को है आरक्षित की गई इसमें इस बैठक में। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां जो भारतीय स्थल है वो कौन सा बना है? तो जो 42वां भारतीय स्थल बना है वो बना है होयसल मंदिर समूह, और इसमें जो है 3 मंदिर समूह शामिल हैं, वेलूर, हेलुविदु और सोमनाथपुर जो है, जिसमें 3 मंदिर समूह शामिल हैं, वेलूर, हेलुविदु, सोमनाथपुर। जो 45वां विश्व धरोहर समिति बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो रियाद सऊदी अरब में इसकी 45वीं जो है बैठक होती है।
41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो वो है शांति निकेतन, और ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया जाता है। कर्नाटक में अन्य विश्व विरासत स्थल कौन से हैं, तो हम्पी है, पश्चिमी घाट है, पड्डाकल मंदिर है, तो याद रखेंगे। भारत में कुल यूनेस्को की जो विरासत स्थल हैं वो कितनी है, तो टोटल 42 हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित इसमें है। तो मिश्रित कौन सी है, तो आप लोग इसमें बताएंगे। मिश्रित है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की जो अंतिम बैठक का आयोजन किया जाता है वो कहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़ रायपुर में जो है इसका आयोजन किया जाता है। आयोजन जो है 18 से 19 सितंबर तक होता है और ये इसकी चौथी बैठक होती है, तो याद रखेंगे। G20 की जो चौथी शेरपा बैठक होती है वो कहाँ पे होती है, तो नूह हरियाणा में होती है, तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी घाट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है, तो ऑपरेशन सजग का जो है आयोजन किया है, जिसे होस्ट किसने किया है, तो भारतीय तटरक्षक बल है यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है इसको होस्ट किया गया है, और जो इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड हैं वो हैं राकेश पॉल। इसका जो आयोजन है ये पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, तो याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य की अत्रैयापुरम पुथारे कुल मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश की मिठाई है, याद रखेंगे। अत्रैयापुरम पुथेरू कुल्लू जो है ये आंध्र प्रदेश की मिठाई है, जिसे जो है पेपर स्वीट के नाम से जानते हैं, इसे जो है GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग जो है 1999 एक्ट के तहत जो है लागू किया जाता है, और ये मंत्रालय जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा GI टैग प्रदान किया जाता है, और GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, याद रखेंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है, तो सितंबर माह के तीसरे शनिवार को रेड पांडा दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष जो है 16 सितंबर को तीसरा शनिवार पड़ा है, तो इस वजह से 16 सितंबर को मनाया गया है। रेड पांडा की जो प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है, तो पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। चीन, नेपाल और भूटान में अधिकतम जो है रेड पांडा पाए जाते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती पे ये जो है ये योजना शुरू की गई है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में से यहाँ जो है जो यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली जो महिला सैन्य अधिकारी हैं वो कौन बनी है, तो मेजर पायल छाबड़ा जो है महिला सर्जन जो पैरा कमांडो बनने वाली जो महिला सैन्य अधिकारी बनी है, याद रखेंगे। और ये निवासी कहाँ की है, तो जींद हरियाणा की ये निवासी हैं, और ये पहली महिला सैन्य अधिकारी पैरा कमांडो बनी है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है, तो संविधान सदन इसका नाम रखा गया है। और जो पुराना संसद भवन है ये 1927 में तैयार किया जाता है, और जो इसके वास्तुकार थे वो लुटियंस और बेकर इसके वास्तुकार थे। इसका आकार था गोलाकार। और जो नया संसद भवन है इसका जो उद्घाटन होता है 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन होता है वीर सावरकर की जयंती पर। इसका आकार जो बनाया गया है वो त्रिभुजाकार इसका आकार बनाया गया है, और इसके जो वास्तुकार हैं वो हैं विमल पटेल। जो नया संसद भवन है इसमें 3 मुख्य द्वार हैं, शक्ति द्वार, कर्म द्वार और ज्ञान द्वार, इसमें जो है 3 मुख्य द्वार हैं, याद रखेंगे। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये SBI के द्वारा जो है कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और ये जो है प्लेटफॉर्म किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो जो NRIs हैं, NRE और NRO के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।